नमो तस्सा। क्यों मनानी चाहिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि या बाबा साहब की जयंती हमने क्यों मनानी चाहिए? तो जब हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर नजर डालते हैं और उसके साथ साथ उस समय की जो स्थितियां थी उन स्थितियों पर नजर डालते, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज अपना इतिहास नहीं बना सकता। तो समाज अपना इतिहास क्यों नहीं बना पा रहा है? इस देश में अभी देव दिवाली हुई, हमने देखा कि सारे चौराहे पुलिस ने बंद कर दिए। इतनी बड़ी तादाद में जन समुदाय रोड पे उतर आया तुलसी विवाह के लिए। कैसे निकला? क्योंकि उनके दिलो दिमाग पर बार बार संतों महंतों ने, धर्म के ठेकेदारों ने समारंभ आयोजित करते हुए बार बार उस चीज को डाला। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज अपना इतिहास नहीं बना नहीं सकता। क्योंकि पिछला हमारा भूतकाल क्या है उसको हम जानेंगे नहीं, उसको कीमत नहीं करेंगे, उससे कुछ सबक नहीं सीखेंगे तो नया निर्माण कैसे कर सकते? तो यही कारण है कि हमारा समाज स्वयं, हमारे पिछले जीवन, हमारे कई पीढ़ियों ने कैसे जीवन व्यतीत किया, क्या हालात थे इस देश के, क्या था, इसके बारे में नए युवक युवतियों को, नए समाज के लोगों को जितना बताना चाहिए और सही ढंग से बताना चाहिए वो लोग बताना नहीं चाहते। लोग आजकल ये कहते हैं कि वो पिछली बातें भूल जाओ, उसके कारण नवयुवकों के अंदर नकारात्मकता और उसके अंदर एक भाव पैदा होता है कि नहीं, क्या मैं इस समाज से हूं जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था, कि मैं दास गुलाम बहिष्कृत समाज का हूं, तो उनमें एक नकारात्मकता का गुण सिंचन होता है, ये उनका मानना है। लेकिन हम जितने भी महापुरुष हुए उन महापुरुषों के माता पिता के बारे में जब अभ्यास करते हैं, जैसे कि रामजी अम्बेडकर, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संत कबीर नहीं पढ़ाते, ज्योतिराव फुले नहीं पढ़ाते, तो क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्रांतिकारी महापुरुष बन सकते थे? अगर मां जीजाबाई शिवाजी महाराज को, उनके पहले जितने भी योद्धा हुए, सम्राट अशोक हुए, हर्षवर्धन हुए, बड़े बड़े क्रांतिकारी और बहुत वीर योद्धा इस देश में हुए, उनके बारे में अगर जिजा मां शिवाजी महाराज को नहीं बताती और तुम्हें उन जैसा बनना है ये प्रेरणा उनमें प्रेरित नहीं करती, तो क्या शिवाजी महाराज बन पाते? तो जो हमारा समाज आजकल, हमारे बच्चे इंजीनियर बन रहे, वकील बन रहे, डॉक्टर बन रहे हैं, इनको हमारी बीती हुई सदियों का जो इतिहास है, जो हमारी यातना है, दासत्व है, गुलामी का जीवन है, पशु समान जीवन हम जी चुके हैं, उसके बारे में जब तक उनको नहीं बताते तब तक महापुरुषों के आंदोलन का महत्व उनमें नहीं जाता। मैं अगर यही कहते रहूं आपको कि ज्योतिराव फुले ने ऐसा किया वैसा किया, तो सुनने में अच्छा लगेगा, सुनेंगे। लेकिन ज्योतिराव फुले ने ऐसा क्यों किया, जब तक ये पृष्ठभूमि नई पीढ़ी को नहीं बताई जाएगी तब तक ज्योतिराव फुले ने क्या किया उसका महत्व उनमें पैदा नहीं होगा। और इसी कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती क्यों मनाते हैं, उनके विचारों का प्रचार प्रसार क्यों करना चाहिए, वो जैसा सामाजिक जीवन निर्माण करना चाहते थे वैसा सामाजिक निर्माण करना क्यों जरूरी है, क्या कारण है, ये जब तक हम हमारी पिछली सदियों में जो 1000-5000 साल के इतिहास में हमारे साथ क्या हुआ, कैसा जीवन हम जीते हैं, उस जीवन से कैसे हमें मुक्ति दिलाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने,
ये समाज तक नहीं पहुंचाते, तब तक हम बाबा साहब का इम्पोर्टेंस, उनके जीवन संघर्ष का इम्पोर्टेंस समाज में नहीं पैदा कर सकते। तो क्या था हमारा जीवन? शक्ति नापेन शूद्रस्य न कार्यो धन संचय, शक्ति ना है शूद्रस्य ब्राह्मणानेव बाधते, पतितोपे द्विज श्रेष्ठ नचे शूद्र जितेंद्रिय। ये सारे धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। पतितोपे द्विजे श्रेष्ठ नचे शूद्र जितेंद्रिय। द्विज क्या होता है? द्विज यानी जिसका 2 बार जन्म होता है वो द्विज कहलाता है। एक ब्राह्मणी मां के पेट से जन्मा ही पहला जन्म हुआ, और जब उसका जन्म संस्कार कर दिया जाता है तो वो उसका दूसरा जन्म है। जिन जिन लोगों को जन्म संस्कार करने के अधिकार प्राप्त थे वे द्विज कहे जाते थे, और धर्म शास्त्र, धर्म का प्रचार, समाज का संचालन उनको अपने आप ही विरासत में मिल जाता था। इसलिए पतितों पे द्विजय श्रेष्ठ, कि द्विज यानी कोई ब्राह्मण जो द्विज है, कितना भी पतित हो, पतितों पे द्विजय श्रेष्ठ नचे शूद्र जितेंद्रिय, वो कितना भी दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, मूर्ख हो, अनाचारी हो, फिर भी वो श्रेष्ठ कहलाएगा। और शूद्र जितेंद्रिय हो। अब जितेंद्रिय क्या होता है, संत क्या होता है? तो अभी हमने तीसरी गाथा हमारे त्रिरत्न की संघ वंदना सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ के अंदर बोला कि संघ कैसा था। तो संतेंद्रिय शब्द मलपहीन गुणेहीन के समझ द्विपत्तो अनासव तंगपणमानी संगो। कितना सब आ गया? कैसा संग था? संतेंद्रिय जितेंद्रिय गुणेहीन के समद्विपत्तो अनासवो, अनासव आश्रव रहित था, मलिनता से शुद्ध था, गुणों से भरा हुआ था, जितेंद्रिय था, संत था। जिनकी इंद्रिया शांत हो चुकी वो संत। जिसकी इंद्रिया शांत नहीं, इंद्रिया तृष्णा में लीन है, काम भावना में लीन है, चाहिए चाहिए के भाव उसके मन में जागृत है, प्रतिष्ठा, बड़ा पद, बड़ी प्रशंसा, मान सम्मान की भूख जिसमें जिंदा है, वो संत इंद्रिय कैसे हो सकता है? तो पतितों पे तुझे श्रेष्ठ नचे शूद्र जितेंद्रिय। तो शूद्र है, तो उस मां के पेट से जन्मा है और शूद्र है, लेकिन वो कितना भी पवित्र हो, गुणवान हो, ज्ञानवान हो, शिलाचारी हो, धर्मवान हो, वो पूजने लायक नहीं है, सम्मान के लायक नहीं है, क्योंकि शूद्र है। सम्मान के लायक कौन है? जो ब्राह्मणी मां के पेट से जन्मा है और जन्म संस्कार पाकर वो द्विज बन बैठा है, तो पतित है, दुराचारी है, बलात्कारी है, व्यभिचारी है, दुर्गुणी है, अधार्मिक है, फिर भी वो पूजने योग्य है। सारा धर्मशास्त्र ऐसे बातों से भरा पड़ा। शक्ति नापे न शूद्र सन कार्यो धन संचय धर्माय शूद्र साध्य से ब्राह्मणानि बाधते। अगर एक एक पैसा जमा करके भी कोई शूद्र धनवान बनने का प्रयत्न करता है, शक्तिमान बनने का प्रयत्न करता है सामर्थ्य के जोर पर, तो ऐसा उसे करने ना दिया जाए। यदि वो ऐसा करता है तो ब्राह्मणों की बातें नहीं मानेगा, ब्राह्मण को सम्मानित नहीं करेगा, ब्राह्मण के आगे चरण स्पर्श नहीं करेगा, और इससे ब्राह्मणों को बाधा होगी, उन्हें देह में तकलीफ हो जाएगी, वो मर जाएंगे, कोड़ी बन जाएगी। ऐसी भ्रामक बातों से शास्त्र भरे थे, और इन बातों का प्रचार बड़े प्रमाण पे लोक नाट्य के माध्यम से किया जाता था। आपने सुना होगा कि नाटक, रात को नाटक होते थे, है ना, कला चलती थी, भवैया चलती थी। ये सारे जो रात को होने वाले समारंभ थे, ये संस्कृति डालने के लिए थे,
मनुस्मृति के नियम वो डालने के लिए थे। तो क्या नियम थे? तो स्वच्छ रहना गुना था। यदि कोई शूद्र, अशूद्र कौन है ये भी जानना होगा। शूद्र तो वो है जो ओबीसी समाज जिसे बोलते ना, पटेल समाज है, सुतार है, लोहार है, कुंभार है, बराबर माली है, ये जो निर्माण करने का काम करते हैं, मूर्तिकार है, जो निर्माण करते थे, मकान बनाने वाले। अगर मकान बनाने वाले से स्पृश्यता का भाव रख देगा तो मकान में रह नहीं पाएगा। यानी पुरुषता अस्पृश्यता का भाव उनके साथ नहीं था, शूद्र थे, सेवा के लिए उनका जन्म हुआ है, सेवा के लिए। तो सेवा कार्य है ना, तो सेवा लेनी पड़ेगी। इसलिए फूल माली के साथ अस्पृश्यता नहीं, कुंभार के साथ अस्पृश्यता नहीं, लेकिन दूरियां तो बनी रहेगी। तो ये जो समाज आज का पटेल, कुंभी पटेल, लेवा पटेल, ये सारे, क्योंकि सवर्ण समाज कौन सा है? तो क्षत्रिय, वैश्य और केवल ब्राह्मण, ये तीन वर्ण सवर्ण है। बाकी के जितने बचे शूद्र है। और पांचवा वर्ग तो नहीं था, चार ही वर्ण, वर्णाश्रित धर्म के चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अति शूद्र अंत्यज वर्ण ब्राह्मण में आते नहीं। ये तो बहिष्कृत, दास, गुलाम, पशु समान जिंदगी जीने के लोग, क्योंकि जन्म इनका केवल सेवा के लिए हो, इनको कोई अधिकार नहीं। दासों का कोई धर्म नहीं होता, दासों के लिए कोई सुविधा नहीं होती, इसलिए इनका स्वच्छ रहना, अगर स्वच्छ रहते तो मारते, बाल काट के रहते तो मारते, अच्छे कपड़े पहनना गुनाह था, अच्छे बर्तन बसाना गुनाह था, अच्छे बर्तनों में खाना गुनाह था, अच्छा अनाज खाना जैसे घी, माखन, दूध, ये खाना मना था। अमुक प्रकार के चावल खाना मना था, अमुक प्रकार के पकवान खाना मना था। आपने भी सुना होगा कि एक गांव के अंदर, गांव के बाहर एक किसी ने कुछ पूजा रखी थी और उसमें घी का इस्तेमाल किया था। तो राजस्थान में गांव उल्टा और उन दलितों को मारा पीटा। घी खा रहे हो तुम्हें अधिकार नहीं है घी खाने का। तो खाने का भी अधिकार नहीं था। महिलाओं को तो केवल ऐशो आराम का सामान समझा जाता था। इतनी बुराइयां थी कि यदि किसी शूद्र के घर में शादी होती तो उसकी नवी दुल्हन, उसको पवित्र करने के लिए 3 दिन ब्राह्मणों के घर में सुलाया जाता था और वो ब्राह्मण उसके शारीरिक शरीर को के साथ खेलता था। ये पशु समान जिंदगी। पानी, सार्वजनिक कुओं से पानी पीने का अधिकार नहीं था। पानी गटर बहरी ऐसे ही पानी पीने का अधिकार था, या कोई डाल देगा तो लेने का अधिकार था। ऐसे ही पशु समान जीवन 5000 सालों तक इस समाज ने जिया। तो डॉक्टर अम्बेडकर क्या थे? तो आज भी पूछोगे समाज में तो यही बात करेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया। बहुजनों की कमी तो देखो, उनकी जानकारी तो देखो। वो क्या बात करेगा जो बात सवर्ण करना नहीं चाहता लेकिन करने के लिए मजबूर होता है, कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया। यहाँ के मनकोरों के रोहितों की यही हालत है। बाबा साहेब तो बंधारण बनाए, इसके आगे वो कुछ नहीं जानता, वो जानना नहीं चाहता। वो हनुमान चालीसा जानना चाहता है, रामायण, गायत्री महामंत्र जानना चाहता है, लेकिन बाबा साहब ने क्या किया उसको पता ही नहीं। उसे ये पता नहीं कि आज वो स्वच्छ कपड़े पहन रहा है, उसकी बेटी अच्छे कपड़ों में रह रही है, अच्छे मकान बांध रहा है। वो ये सारे अधिकार डॉक्टर बाबा साहब के कारण मिले। डॉक्टर बाबा साहब क्या थे? धधकती ज्वालामुखी। हर अन्याय, हर असमानता, हर विषमता के खिलाफ धधकती ज्वालामुखी विद्रोह का दूसरा रूप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की कटिंग उसकी फोई करती थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर सोचता था सारे गांव की कटिंग हजाम कर रहा है, तो हमारी कटिंग क्यों नहीं करता? सारे गांव के लड़के स्कूल में एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन हम 2 बड़े भाई बाहर क्यों बैठ सकते हैं? सारे गाड़ी पे जा सकते हैं, बैलगाड़ी पर, हम पैदल क्यों जा सकते? सारे सार्वजनिक कुओं तालाबों से पानी भर सकते, सार्वजनिक मंदिरों में जा सकते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते?
ये प्रश्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने फोई को पूछता था, अपने पापा से पूछता था, अपने रिश्तेदारों को पूछता था। तो वो यही कहते कि धर्म में यही लिखा है, धर्मशास्त्रों में यही लिखा है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये बात हजम नहीं कर पाते थे कि ऐसे कैसे धर्मशास्त्र हो सकते हैं जो एक के लिए दूसरा नियम और दूसरों के लिए दूसरा नियम। और इस बात की पुष्टि तो तब ज्यादा हुई कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को स्कॉलरशिप मिली और वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने गए, फॉरेन में पढ़ने गए, तो देखा कि फॉरेन में वर्ण व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है, नस्लवाद तो दुनिया में है लेकिन अस्पृश्यतावाद नहीं है। तो ये बात और भी उनके मस्तिष्क पर ताजी हुई, इसलिए वो क्रांति सूर्य बनकर पैदा हुए थे, संघर्ष के लिए पैदा हुए थे। उसने अपना घर बार छोड़ दिया और 1917 से बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम से समाज को परिवर्तन, सामाजिक सुधार का आंदोलन उन्होंने छेड़ा और उसकी अंतिम विधि हुई संविधान के निर्माण करके संविधान को सौंपने तक। तो हम लोगों ने, आज भी कई सारे लोग यहां बैठे, उन लोगों को बुद्धिज्म का महत्व ही पता नहीं चलता कि बुद्धिज्म क्या है। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक शिक्षक थे केलुस्कर, कृष्णा केलुस्कर, मैट्रिक पास होने के बाद उनका समारंभ रखा था तो वहां गए थे और उनके मन पर बुद्ध के कार्य का, उनके विचारों का बड़ा प्रभाव था और वो अकेले उसने किताब लिखी थी, उसने अपनी लिखी हुई किताब बाबा साहब को दी, जिनका संस्कारण कबीर के दोहे से हुआ हो, संत रैदास के दोहे से हुआ हो, संत ज्योतिराव फूले की विचारधारा जिनमें बचपन में पढ़ी हो और उसमें एक महान पुरुष सम्यक संबुद्ध का किताब उसको पढ़ने मिलता है तो सारा क्लियर उनके सामने हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, भारत के सबसे बड़े जन समुदाय के साथ धोखा हुआ है। और वो संघर्ष की ज्वाला ज्योति लेकर ज्वालामुखी बनाने में